जनपद देवरिया में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट राजीव पासवान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी के विस्तार को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर बल दिया। सम्मेलन के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में जब उनसे इटावा के कथावाचकों को सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा सम्मानित किए जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। पासवान का कहना है कि अखिलेश यादव का कोई भरोसा नहीं है कि वह कब और किसे सम्मानित कर देंगे। राजीव पासवान ने कहा कि जो दोषी है उसे सम्मान क्यों दिया जाए, बिना किसी जांच के किसी को सम्मानित करना गलत है। अखिलेश यादव की कोई नीति नियत नहीं है, वे पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नेता नहीं बल्कि ठग्गू नेताओं के नेता हैं और चोर उचक्कों का सम्मान करते हैं। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे फैसले समाज में गलत संदेश देते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के साथ काम कर रही है और पार्टी को पूरे प्रदेश में मजबूत किया जाएगा। तो आइए आपको भी सुनाते हैं कि राजीव पासवान ने क्या कहा। धरती पे देवरिया में आज हम लोग का एक पार्टी का कार्यक्रम है। केवल विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष की हम बैठक है कि 7 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से साथ बैठक होनी है। तो अभी मैंने 11 बजे गोरखपुर मंडल में आपका गोरखपुर कार्यक्रम करके देवरिया पे पहुंचा। आज कार्यकर्ता बैठक है। कार्यकर्ता बैठक में हमारी पार्टी मजबूती से अभी 2027 के पहले पंचायत चुनाव होने जा रहा है। हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी पंचायत चुनाव अपने बलबूते पर लड़ने जा रहे हैं। तो हम अपने जगह पे यहाँ पे आके जिला अध्यक्ष वगैरह को सबको निर्देश कर रहे हैं, जहां भी प्रत्याशी उसका चयन करा रहे हैं। और आने वाले 2027 में मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ने जा रही है। विधानसभा हमारी 100 सीट पे तैयारी चल रही है। आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी के पास चाबी होगी। जिसको चाहेगा उत्तर प्रदेश का 2027 में मुख्यमंत्री चुनेगा लोक जनशक्ति पार्टी। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि देश आजाद होने के बाद आज तक किसी राज्य में पासवान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी 103 विधानसभा है, जिसपे पासवान अहम भूमिका निभाता है। 103 विधानसभा पे जिसको चाहेगा वो विधायक बन जाता है, मगर तब भी आज तक देश आजाद होने के बाद पासवान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। मैं आपसे भी आगाह करता हूं कि पीडीए के नेता में किसी में दम नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री पासी समाज की मांग करे, मगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से मांग कर रही है कि 2025 में बिहार में भी पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बिहार के बाद हमारा उत्तर प्रदेश का निर्णय होगा और उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बनाएगी उत्तर प्रदेश। क्या 27 के चुनाव में एनडीए से अलग रहेगी आपकी पार्टी? अभी हमारी 100 सीट पे तैयारी है। अगर हमारे अनुसार, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार हमें सीट नहीं मिलती है तो लोक जनशक्ति पार्टी स्वतंत्र है, किसी स्तर पे भी जा सकती है, क्योंकि हमारा संगठन जमीन पे है। हमारी पार्टी जमीन पे काम कर रही है, अपने नेता के बताए हुए कार्यों को कर रही है। हमारा कार्यकर्ता देखिए ना, एक दिन में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कार्यकर्ता बैठक हो रहा है। इसलिए हमारी पार्टी जमीन पे है। अगर जरूरत पड़ेगी तो लोक जनशक्ति पार्टी स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी। इटावा में सर जो है अखिलेश यादव, वहाँ एक व्यक्ति का चुटिया काटा गया था, वो अपना जाति गलत बताया था, आधार कार्ड भी गलत रखा था। अखिलेश यादव ने बुला के लखनऊ में उससे सम्मानित किया। इस समय एक धर्म युद्ध चल गया है, दो जातियों में युद्ध चल रहा है, क्या कहेंगे आप? ये अखिलेश यादव जी तो क्या क्या सम्मानित कर दे, किसको कर दे, उनका कोई भरोसा नहीं। उनके पिताजी बोल देते थे कि गलती हो जाती है, वही हाल अखिलेश यादव जी की है। उनसे भी बोलोगे मीडिया तो कहेंगे गलती हो गई। वो किसी को भी सम्मानित कर सकते हैं। अरे भाई, जो गलत है तो गलत है, उसको दोषी है तो कार्रवाई, सम्मानित करने की कौन सी जरूरत है? हम तो पासी हैं, हम तो खुल के लिखते हैं कि भैया हम पासी हैं, हम क्यों छुपाएं आपसे? अगर जो दोषी है, दोनों तरफ से एक दूसरे पे आरोप लग रहा है इटावा में, एक जांच का विषय है। जांच होना चाहिए, जो दोषी हो कार्रवाई होना चाहिए। अगर अखिलेश यादव जी ने सम्मानित किया तो ये गलत है, क्योंकि किसी आदमी को बिना जांच के, बिना सही जांचे उनको सम्मानित नहीं करना चाहिए। और पीडीए के नेता है वो अखिलेश यादव जी, वो कुछ भी करते। आपने देखा कि अभी 2 महीना पहले अम्बेडकर साहब का आधा चेहरा, अपना आधा चेहरा ही लगा दिए थे। वो किसी स्तर तक जा सकते, उनका कोई भरोसा नहीं है। न अखिलेश यादव जी की कोई नीयत है और न नियत है 2027 में अखिलेश यादव जी समाप्त हो जाए। भैया मैं पूछना चाहता हूँ, कहते हैं पीडीए का अपमान है, एक कहते हैं कि दलित पिछड़े के नेता है अखिलेश यादव जी, तो जो पदोन्नति आरक्षण का मामला पड़ा तो अपने सांसद से पार्लियामेंट में क्यों बिल पढ़वाए थे भाई साहब?
इन्होंने कहा से हैं पीडीए के नेता कहाँ है? पीडीए के नेता नहीं है, ये ठगुआ नेता है। अखिलेश यादव जी केवल लोगों को ठगते हैं। अखिलेश यादव जी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। चोर उचक्कों का सम्मान करते हैं अखिलेश यादव जी। इनके पिताजी भी वही हाल करते थे कि बस वो दलितों के विरोधी थे। अखिलेश यादव जी दलित और SC ST और बैकवर्ड के विरोधी हैं। अखिलेश यादव जी 2027 में समाप्त हो जाएंगे। एनडीए गठबंधन के एक मंत्री जी राजभर जी जो हैं, उन्होंने कहा है कि अखिलेश जी को भैंस चराना चाहिए। सबका अलग अलग, सब जातियों का अलग अलग कार्य है, उनका काम है भैंस चराना का। आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, वो भैया वो राजभर जी हैं, वो अपने क्या बोलते हैं, मगर मेरा कहने का मतलब, आप कहते हैं मैं पीडीए के नेता हूं, मैं दलित का नेता हूं, पिछड़ों को नेता है, तो हम पूछते हैं भैया कि जब दलित की हत्या होती तो आप कहाँ रहते? अखिलेश यादव जी के सांसद विधायक कहाँ रहते? तो इसलिए मैं जानता हूं कि अखिलेश यादव जी जुमलेबाज हैं। वो झूठ की राजनीति करते हैं। 2027 में समाप्त हो जाएंगे। जैसे इन्होंने 27 अभी 24 में आरक्षण और संविधान को खतरा बताया था। मैं आपसे कहता हूं कि जब तक इस देश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है और आदरणीय माननीय चिराग पासवान जी हैं, तब तक माई का लाल इस धरती पे कोई पैदा नहीं है कि आरक्षण और संविधान को कोई छू ले।